अब यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे थे, उसी रास्ते से इंद्र भी आ रहे थे, दोनों का मिलना होता है। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उन्होंने उतार कर इंद्र को पहनाई। इंद्र ने पहन ली, अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इंद्र ने थोड़ी दूर जाकर वो माला गले से उतारी और हाथी के सूंड पर फेंक दी। उसके सूंड से वो जमीन पर गिरती है और हाथी उसको कुचल कर चला जाता है। उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि वापस जाते हैं, वो अपनी माला देख लेते हैं। उन्हें लगता है इतना अहंकार, आप माला नहीं पहननी है तो उतार कर रख सकते थे, लेकिन ऐसे फेंक देना, इतना अहंकार। अहंकार क्यों ना हो, 3 लोग 14 भुवन, उसकी गद्दी पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है। कहते हैं ना, जब धन दौलत नाम शोहरत ये ऐसी चीजें हैं जिसको मिल जाए, कोई बिरला ही होता है जो समझ में रहे, वरना कुछ समय के लिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहाँ पर हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं, और नजाकत का मतलब, क्योंकि लिखने वाले गहराई के साथ लिखते हैं, हम समझते आसानी से है बस, या सरल तरीके में। यहाँ पर हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, नाम शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। और हम अपनी बात क्या कर रहे हैं, भगवान का विवाह जब लक्ष्मी जी के साथ नहीं हुआ था तो वो कहाँ रहते थे, बताया आपको, बैकुंठ धाम। भगवान शादी के बाद कहाँ गए, क्षीर सागर। वो कोई रहने की जगह है, समुद्र में कोई रहता है। सोते किस पर है, शेषनाग, सोने की जगह है। उनके पास महलों की कमी है जो वो नाग पर जाके सो रहे हैं। लेकिन ये सब कब हुआ, लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के। लक्ष्मी मतलब हम लक्ष्मी माता को इसलिए तो मनाते हैं ना। अगर लक्ष्मी माता धन ना दे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग मनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी माता की कृपा हो। कृपा माने है कि नहीं, सच्ची बात बताओ। सब हंस रहे हैं यहाँ पे लोग, सच्चाई उनकी मुस्कुराहट जितनी बड़ी है उससे समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि हम कोई भी अगर धन दौलत नाम शोहरत मिलने के बाद अटपटी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या किया, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय। लक्ष्मी जी के संबंध जुड़ने के बाद भगवान ने क्या किया कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, और कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिसके कमल जैसे, आज छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए, ठीक से दिखा नहीं। उनके तो श्रृंगार का वर्णन जब होता है तब बताया जाता है कि उनकी आंखें कमल जैसी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सो। वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम और आप तो करेंगे। तो यहां पर इंद्र चले गए, दुर्वासा ऋषि देखते हैं, उनको बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब ये खबर मिलती है शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी कौन है, यहाँ देखो, बड़े बड़ों को नहीं पता, बच्चों को क्या बताएंगे। दैत्यों के गुरु, जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और वैसे ही दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी।
उनको खबर मिलती है, उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। अभी इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास आए सब, भगवान कहते युद्ध तो कर नहीं सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करें? बोले समुद्र मंथन करेंगे, जाकर मित्रता कर लो, उनसे कहो कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिसके हाथ जो आएगा वो ले लेंगे। अब यहां दैत्यों को भी पता था कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। और स्वार्थ क्या था उसमें? समुद्र मंथन में से क्या निकलने वाला था? अमृत। तो दैत्य भी मान गए, तो मंथन आरंभ होता है। मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया एक तरफ। अब देखिए दैत्य बलशाली बहुत है, लेकिन बुद्धि एकदम नहीं है, मूर्ख है। लेकिन भगवान बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है, उनको पता है कब बल का प्रयोग करना है और कब बुद्धि का प्रयोग करना है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। 2 कोना है ना, जब नाग को रस्सा बनाया गया है तो एक तरफ नाग का मुख आएगा, एक तरफ उसकी पूंछ। तो भगवान कहते तुम जिद करो कि हमको तो मुख की ओर रहना है। वो जिद करने लगे। दैत्य कहते हैं ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। दैत्य कहते हैं हम राजा हैं, अभी हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है, कोई ना हम पीछे चले जाते हैं। भगवान पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ करने लगते हैं तो पहले तो वो पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मदराचल पर्वत को रखते हैं। अब जैसे ही मंथन कैसे आरंभ करेंगे? दोनों अपनी अपनी तरफ से उसको खींचेंगे। जैसे ही सांप को खींचा, सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। तो मुख की तरफ जो दैत्य खड़े थे उसमें से आधे तो वैसे ही मारे गए, लेकिन पीछों को जब तक समझ में आया तो वो हट गए तो विष बच गया। अब देखिए समुद्र मंथन में कोई भी चीज निकल रही है वो वापस समुद्र में नहीं जा सकती, अब सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विष का क्या करें? कोई लेने को तैयार नहीं। तब विष्णु भगवान ने कहा महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी मान गए। पार्वती माता कहते ऐसे कैसे मान गए? आपकी मृत्यु हो सकती है। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? पार्वती जी समझ गई ये ऐसे मानने वाले नहीं। चलिए इनके भोले होने का फायदा थोड़ा मैं भी उठाऊं। भक्त तो उठाते ही हैं। कई ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने महादेव जी से कुछ भी मांग लिया और बाद में फिर महादेव जी पे हावी पड़ गए। तो पार्वती जी ने कहा कई ऐसे हैं जो उनके भोलेपन का फायदा उठाते, मैं तो अच्छा ही कर रही हूं, मैं भी थोड़ा फायदा उठाती हूँ। कैसे? पार्वती जी कहती आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले करते हैं तो आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ? महादेव जी ने कहा आप मेरे हृदय में रहती हूँ। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा तब तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। महादेव जी कहते नहीं। तो महादेव जी ने कहा अगर ऐसा है तो मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की।